आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबको अपनी तरफ से, रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप की तरफ से और अपनी पास्टर कमेटी की तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूं। और आज जब हम नए साल में प्रवेश करा, और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है यीशु मसीह के नाम। नाम के बारे में जब हम बात करते हैं या सोचते हैं तो एक नाम, जो एक व्यक्ति का नाम होता है, वो उसके लिए एक उसका पहचान होती है। उसके कई बार उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है। और जब कोई माँ बाप नाम रखते हैं तो बहुत सोच समझ के अपने बच्चों का नाम रखते हैं। काफ़ी सर्च, आज के ज़माने में तो काफ़ी सर्च की जाती है नाम को लेकर कि उसका असली मतलब क्या है। नाम को ये सोचा जाता है थोड़ा अलग हो। तो नाम को लेकर आज जो इम्पोर्टेंस है वो हम जब देखते हैं उस समय, या वेस्ट एशिया में भी देखते हैं, तो उसी तरह से नाम को उतनी ही अहमियत दी जाती है। और नाम हमारे जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जब हम, क्योंकि उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमारी पहचान होता है। और आज भी हम जब देख रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम के बारे में, यीशु मसीह का नाम जो उसके माँ बाप को परमेश्वर द्वारा दिया गया था, और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा, और उनको ये कहा गया था, खासतौर पर जब हम देखते हैं यूसुफ के लिए कि जब वो स्वप्न में था और उसको स्वर्गदूत आया और उसने स्वप्न में आकर उसको बोला कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम को भी ये बताया गया कि उसका नाम यीशु रखना है। तो जब हम जब यीशु पैदा हुआ और उसके, हम आज जैसे आज के पाठ में भी हमने पढ़ा कि जब उसके 8 दिन पूरे हुए तो उसका खतना करने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। तो उस समय ये एक प्रथा थी कि जब बच्चा पैदा होने के 8 दिन बाद उसका खतना किया जाता था, जो कि परमेश्वर का जो वाचा थी इब्राहिम के साथ, उसमें उसके लिए यही था कि हर एक जो मेल बच्चा होता था उसको, उसका खतना किया जाता था 8वें दिन, और उसको ये इसका चिन्ह होता था कि वो यहोवा को समर्पित किया जाता है, या यहोवा का जन है। और यीशु मसीह का भी इसी तरह से जब उनके 8 दिन पूरा हुए तो उनका खतना के लिए उनको ले जाया गया, और उसी दिन उनका नाम यीशु रखा गया। जो यीशु नाम है उसका जो असली जो मतलब है, अगर हम जो ये ग्रीक का जो फॉर्म है, और हिब्रू नाम था यीशुआ या जोशुआ, उसको उसके जो मतलब है अंग्रेजी में, जो उसका मतलब है कि यहोवा उद्धार करता है। और ये जो नाम होता है वो उस व्यक्ति का कैरेक्टर के बारे में और उसकी सामर्थ्य के बारे में हमें बताता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने आकर जब यीशु का उनको बोला कि इसका नाम यीशु रखना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा, तो अपने लोगों के पाप से बचाएगा। तो यहाँ पे जब हम पुराने नियम में जो मुक्तिदाता शब्द है, वो एक उद्धारकर्ता को संदर्भित करता है, जो मुख्यतः परमेश्वर है। और लूका भी चाहता है कि जो उसके पढ़ने वाले हैं, जो उसका सुसमाचार को पढ़ेंगे, उनको इस नाम का मतलब पता लगे, और ये नाम जो है वो उद्धार दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, ना केवल आत्मिक रूप में बल्कि शारीरिक रूप में भी। और जब हम लूका 1:69 में भी देखते हैं, वहाँ भी लिखा है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लूका जो जकरिया का गीत है, वहाँ पे भी उसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो जकरिया का गीत था उसमें भी हम देखते हैं, उसमें भी वहाँ वो बोलता है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का सींग निकलेगा। यानी कि जो उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से आएगा और जो दाऊद के घराने का होगा, और वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा, उनको मुक्ति दिलाएगा और उनका उद्धार करेगा। तो जो यीशु मसीह का नाम है, वो जो इस धरती पर दिया गया है, वो वही नाम है जो परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो अपने लोगों को इस दुनिया में उद्धार उनके लिए लेके आएगा, उनके लिए उद्धार का रास्ता खोलेगा, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, जो विश्वास लाएगा, वो उद्धार पाएगा। तो जब हम 3 चीज़ें इसमें देखते हैं उस नाम में, पहला नाम है जो यीशु का जो नाम है, वो हमें मुक्ति दिलाता है। वो हमारे पापों से, हमारी कमियों से मुक्ति दिलाता है, हमारे पापी जीवन से हमारे को मुक्ति दिलाता है,
और जैसा कि हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो जब हम उसके नाम पे विश्वास करते हैं तो हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। हम जो व्यक्ति उसके नाम पर भरोसा करता है वो पाप में नहीं मरता है, उसको उससे छुटकारा मिलता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो हमारे लिए उद्धार लाता है। यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला। तो जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम पर चलते हैं और पापों से अंगीकार करके उससे छुटकारा पाते हैं तो हमारे को लिए उसने उद्धार का रास्ता खोला है, हमें उद्धार प्राप्त होता है। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसके नाम में हमें सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है जो हमें शैतान के हमलों से बचाता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उसका उद्धार पाते हैं, तो जब शैतान हम पे हमला करता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन से ये नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, हमारे जीवन का उद्धार हो, हम यीशु मसीह की उद्धार में अपने जीवन में लेके आ सके। तो इसलिए शैतान हम पे और ज़्यादा अटैक करता है। और जब हम यीशु मसीह के सामर्थ्य में होते हैं, उसके नाम को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो वो जो हमारे ऊपर हमले करता है शैतान, उनसे हमें छुटकारा दिलाता है, उनसे हमें बचाता है और शैतान की हर एक चाल में हमें पड़ने से हमारे को बचाता है। तो जब हम यीशु मसीह के नाम का विश्वास करते हैं, उसको नाम को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, और जिस तरह से अभी हमारे सामने जो वचन में से भी पढ़ा गया, रोमियो की किताब पत्री में से रोमियो 10 और उसका 9 से 13 तक जब भी हमारे सामने पढ़ा गया, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है कि रोमियो 10 और उसकी 9 से 13 आयत में वहां लिखा है और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमें उसके नाम को अंगीकार करना है, यीशु को अपने जीवन में प्रभु जानकर अंगीकार करना है और उस पर ये विश्वास करना है कि वो परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है, ताकि वो हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा और हमारे लिए उद्धार के लिए वो फिर से जिलाया गया ताकि हम उद्धार पा सके। तो हम उसमें लिखा है, पौलुस कहता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चय है कि हम उद्धार पाएंगे। तो जब हम ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे मसीह अपने जीवन में चलते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम एक मसीह नाम अपना रख लें, चर्च आए, चर्च की मेंबरशिप हो हमारे पास, चर्च में जितने भी त्यौहार होता है या जितने भी सर्विसेज होती हैं हम उनको अटेंड करें, वही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बल्कि हमें ये यीशु मसीह को अपना प्रभु जानना है, यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना है और ये विश्वास करना है कि उसी के नाम से हमें छुटकारा मिल सकता है, उसी के नाम से हमें उद्धार मिल सकता है, उसी के नाम से हम शैतान की सामर्थ को हरा सकते हैं। तो जब हम ये जीवन में अपने ये चीज़ें लेके आएंगे और इनको हम फॉलो करेंगे, तो जो यीशु मसीह का नाम है वो हमें हर पाप से हमें छुटकारा देगा, बीमारियों से छुटकारा देगा और साथ ही साथ मृत्यु से हमें छुटकारा देगा। इस शरीर का तो जब तक हम हैं हमें मरना निश्चित है, लेकिन वो जो हमेशा की जिंदगी हम जिससे प्राप्त करेंगे, तो वो हमें उस मृत्यु से हमें छुटकारा मिलेगा जब हम उसके विश्वास में होकर आगे बढ़ेंगे। तो जब यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है, यीशु मसीह की जो शक्तियां हैं, वो उसके पैदा होने के साथ साथ उसके जीवन, उसके मरने के साथ साथ और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं और हम उस सामर्थ्य में होकर अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। और शैतान को जिस तरह से यीशु मसीह ने उस शैतान को क्रूस पर हराया, हम भी अपने जीवन से उस शैतान को हरा सकते हैं। हमें एक नई आशा प्राप्त होती है जो हमें हर एक उस दुख से, हर एक गम से या हर एक तकलीफ से जो हम एक इंसान होने के नाते अपने जीवन में सहते हैं, उससे हमें आशा मिलती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में फिर से उसके साथ जिलाए जाएंगे और उसकी सामर्थ्य में होकर हम उसके साथ अपना जीवन जिएंगे। तो ये आशा हमें मिलती है। तो जो यीशु का नाम है जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए ये प्रॉमिस करता है कि वो हमें हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से न केवल छुटकारा दिलाएगा, बल्कि वो हमें एक हमेशा की जिंदगी को भी पहुंचाएगा।
तो जब हम एज ए मसीह हम अपने जीवन जीते हैं तो हम केवल नाम के मसीह ना हो, बल्कि हमारा जो जीवन है वो इतना आकर्षित हो कि दूसरे लोग उसके प्रति आकर्षित हों, लोग हमारे को देखकर मसीह को जानना चाहें। हमारा जीवन मसीह में इतना मजबूत हो कि लोग हमारे को हमसे पूछे या हमारे जीवन को देखकर ये जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से जो इनका जीवन है इतना सामर्थ्य है, इनके जीवन में इतनी शांति है, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो वो जानने के लिए लोग हमारे पास आए और मसीह को जानने की कोशिश करें। तो जब हम इस नए साल में हमने प्रवेश किया है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हमने प्रवेश किया है, तो हमें ये भी ज़रूरी है कि हम जिस तरह से पिछले साल में हमने तकलीफ़ों को देखा, खासतौर पर कोरोना को लेकर, और आगे इस समय भी उसका खतरा हमारे ऊपर है, लेकिन हम ये हमेशा विश्वास रखें कि यीशु की सामर्थ हमारे साथ है। और जब हम उसके विश्वास में होकर और उसको प्रभु जानकर अपना अंगीकार करते हैं, तो वो हमें हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से हमें बचाता है, हर एक तकलीफ़ से हमें बचाता है। और अगर हम पे वो तकलीफ़ आती भी हैं तो हमें उससे निकलने के लिए हमें सामर्थ देता है। तो हम सबको यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ना है और उसको प्रभु जानकर अपने जीवन में अंगीकार करना है। तभी हम उसने जो हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला है, हम उस पे चल सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, खासतौर पर जो ये नया साल आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ गुजरे साल के लिए, गुजरे साल की सारी आशीषों के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ये नया साल भी और भी आपकी आशीषों से भरा हो परमेश्वर, आपके अनुग्रह से भरा हो परमेश्वर। हम सबको अपने ज्ञान में, अपने वचन में और मजबूत कीजिए, अपने विश्वास में और आगे बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि हम सबका जीवन दूसरे लोगों के लिए एक नमूना बन सके और परमेश्वर हम सब परमेश्वर आपकी महिमा के कामों को कर सके। एक बार फिर से आप सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।